कहानी की शुरुआत में हम एक क्यूट से लड़के ली को देखते हैं जो कि एक लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। वो उसे प्रपोज करता है और रिश्वत के लिए 2 मूवी की टिकट्स भी देता है, पर वो लड़की भी बहुत ज्यादा चालाक थी। वो उससे मूवी टिकट्स भी ले लेती है और उसे मना करके किसी दूसरे लड़के के साथ डेट पर चली जाती है। अब बेचारे ली का दिल टूट गया था, इसलिए वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। लेकिन तभी वहां पर उसकी 5 बहनें आती हैं और अपने भाई की ऐसी हालत को देखकर वो डिसाइड करती हैं कि अब वो किसी भी लड़की को अपने भाई के करीब नहीं आने देंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। ली अब बड़ा हो चुका है और अब वो हाई स्कूल में पढ़ रहा है। इसके बाद हमें ली की 5 बहनों के बारे में बताया जाता है। उसकी पहली बहन काफी ज्यादा खतरनाक है और पूरे घर में सिर्फ उसी की चलती है। उसकी दूसरी बहन उसी स्कूल में टीचर है जहाँ पर वो पढ़ाई करता है। उसकी तीसरी बहन एक बहुत स्मार्ट हैकर है जो 24 घंटे सिर्फ अपने भाई पर ही नजर रखती है। चौथी बहन आर्चरी एक्सपर्ट है जो गुस्से में आकर किसी पर भी अपना तीर चला देती है। 5वीं और सबसे छोटी बहन थोड़ी सीधी सादी है और उसे कुकिंग करना पसंद है। अब इनके पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद ली की 5 सिस्टर्स उसे बचपन से ही प्रोटेक्ट करती आ रही थी और उनके जीवन का मेन मिशन था कि अपने भाई को लड़कियों से दूर रखना। फिर एक दिन जब ली चुपके से गर्ल्स के लॉकर रूम में घुस जाता है तो वहां पर किम नाम की एक लड़की उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और उसे पकड़कर बहुत मारती है। फिर जब ये बात उसकी 5 सिस्टर्स को पता चलती है तो वो उसे उल्टा लटका देती हैं और उससे पूछताछ करना शुरू करती हैं। फिर बड़ी बहन उसे कहती है कि हम सिर्फ उसी लड़की को तुम्हारे लिए चूज करेंगे जो कि हमसे भी ज्यादा खतरनाक हो और उसमें हम जैसी सारी क्वालिटीज हों। अब ली उसकी बहनों का ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि मैं एक ऐसी लड़की ढूंढ कर लाऊंगा ताकि तुम चुड़ैलों से मेरी जान छूटे। फिर अगले दिन स्कूल में ली अपने हाथ में एक बैनर लेकर जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि कोई ऐसी लड़की है जो इस क्यूट से लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाएगी। लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी कोई भी लड़की उसे भाव तक नहीं देती। तभी वहां पर उसका दोस्त आता है और उसे एक लड़की के बारे में बताता है जो कि किम ही थी। उसका दोस्त ली को कहता है कि मैं इस लड़की को फंसाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसके बाद ली का दोस्त किम के पास जाता है और उसे झूठ बोलता है कि एक लड़का है जिसकी 5 चुड़ैल बहनें हैं जो उसका ख्याल नहीं रखती और उसे हर वक्त टॉर्चर करती रहती हैं। अगर तुम उसकी थोड़ी सी गर्लफ्रेंड बन जाओगी तो वो बेचारा बच जाएगा। लेकिन जब किम ली को देखती है तो वो तुरंत उसे ना कर देती है। इसके बाद जब ली सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तभी उसका पैर फिसलता है और वो लुढ़कता हुआ सीधा नीचे आकर गिरता है और इंजर्ड हो जाता है। तभी वहां पर किम उसके पास आती है और उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। थोड़ी देर बाद जब ली को होश आता है तो किम उसे कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। अब इससे पहले कि ली उससे कुछ कहता तभी वहां पर उसकी 5 सिस्टर्स आ जाती हैं। वो किम को धक्का देकर सीधा अपने भाई के पास आती हैं और उसे टॉर्चर करना शुरू कर देती है। फिर वहां पर किम जब ली को देखती है तो उसे पता चलता है कि उसका फ्रेंड सही बोल रहा था कि इसकी बहनें तो चुड़ैलें हैं। तभी किम उन्हें वहीं रोक देती है और कहती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। अब ये सुनते ही ली तुरंत उठकर बैठ जाता है और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि किम उसे अपना बॉयफ्रेंड बोल रही है। फिर घर आते ही सभी बहनें फिर से अपने भाई को उल्टा लटका देती हैं और उससे पूछती हैं कि अब हम तुम्हें कौन सा नया टॉर्चर दें। वो सभी बहनें उसे धमकी देती हैं और कहती हैं कि तुम इस प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो। फिर अगले दिन सभी बहनें ली के स्कूल आती हैं ताकि वो किम को मजा चखा सकें। तभी एक बहन किम के ऊपर तीर चलाती है लेकिन ली उसे बचाकर उस तीर को अपने ऊपर ले लेता है। इसके बाद एक बहन किम के पास बहुत सारे लड़के भेजती है ताकि वो सभी मिलकर उसे परेशान करें, लेकिन तभी ली फिर से वहां पर आकर उसे बचा लेता है। फिर वो दोनों वहां से भागने लगते हैं लेकिन तभी एक बहन उस पर तीर चला देती है, पर तभी कहीं से एक बॉम्ब आ जाता है और वो तीर जाकर उस पर लग जाता है। हम देखते हैं कि वहां पर कोई ऐसा मिस्टीरियस पर्सन है जो नहीं चाहता कि किम को कुछ भी हो। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बहन किम की पुरानी वीडियो को हैक करके उसे इंटरनेट पर पोस्ट करने की कोशिश करती है ताकि सबके सामने उसकी रेपुटेशन खराब हो जाए। अब इससे पहले कि वो उस वीडियो को अपलोड करती तभी उसके घर की लाइट चली जाती है। अब ये काम भी उसी मिस्टीरियस पर्सन का होता है जिसने पिछली बार भी किम को बचाया था। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एक बहन जो स्पोर्ट्स हेड है वो किम को स्पोर्ट्स में चैलेंज करती है। वो लोग हैमर थ्रो नाम का एक गेम खेलते हैं जिसमें उनको एक मेटल बॉल को दूर तक फेंकना होगा और जिसकी भी बॉल सबसे दूर तक जाएगी वो ये गेम जीत जाएगा। फिर बड़ी बहन एक बॉल उठाती है लेकिन तभी किम को उस बॉल में कुछ गड़बड़ लगती है और वो उस बॉल को छीनकर उससे दूर फेंक देती है। तभी हम देखते हैं कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर उस बॉल में ब्लास्ट हो जाता है। अब यहाँ पर किम की वजह से ली की सिस्टर की जान बच गई थी, इसलिए वो 5 सिस्टर भी फाइनली मान जाती हैं कि ये लड़की बहुत ही बहादुर है और उसके भाई के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसलिए वो ऑफिशियली किम को अपने भाई की गर्लफ्रेंड एक्सेप्ट कर लेती हैं। अब इसके बाद से ही ली और किम साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। ली किम को कहता है कि वो उससे प्यार करने लगा है और किम भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद हम वहाँ पर उसी मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जो छुपकर उन दोनों को वहाँ पर देख रहा होता है। फिर जब वो उन दोनों को साथ में खुश देखता है तो उससे उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि वो आदमी नहीं चाहता था कि किम उसके अलावा और किसी की हो।
फिर अगले दिन क्लास में ली को उसकी सिस्टर लंच बॉक्स देती है। इसके बाद जब ली उस लंच बॉक्स को ओपन करता है तो वहां पर एक जोर का ब्लास्ट होता है। अब उस धमाके की आवाज को सुनते ही किम भागकर ली को देखने आती है। वहीं हादसे में ली बच तो जाता है, लेकिन किम बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे लगने लगता है कि अगर वो ली के करीब रहेगी तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए वो उसे छोड़कर वहां से जाने लगती है। वहां ली भी उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर किम उसकी बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि एक ही क्लास में होने के बाद भी किम ली से बात तक नहीं करती और उसे इग्नोर करने लगती है। अब इससे ली बहुत ज्यादा दुखी रहने लगता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे। फिर एक रात जब बहुत तेज बारिश हो रही होती है तब किम को मुश्किल में देखकर ली उसके पास आता है और उसकी हेल्प करने लगता है। वो उसे रेनकोट पहनाता है और उसे हग करता है, लेकिन तभी किम उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि मेरी जिंदगी से चले जाओ, मैं तुम्हें अब लाइक नहीं करती। अब किम की ये बात सुनकर ली का दिल टूट जाता है और वो पूरी रात बारिश में वहीं पर ही बैठा रहता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि वही मिस्टीरियस पर्सन ली के पास आता है और उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। फिर रात को जब स्कूल में पार्टी हो रही होती है तभी वहां पर ली आता है जो कि एक रॉकेट से बंधा हुआ था। फिर कुछ देर बाद वहां पर वही मिस्टीरियस पर्सन भी आता है और सभी को बताने लगता है कि जब वो स्कूल में नया आया था तो उसके कोई भी दोस्त नहीं थे और ना ही कोई उससे बात करता था। तभी उसने वहां पर किम को देखा और पहली नजर में उससे प्यार हो गया। उसने 10 बार किम को प्रपोज करने की कोशिश भी करी, लेकिन किम ने उसे हर बार रिजेक्ट कर दिया। अब इसी का बदला लेने के लिए उस मिस्टीरियस पर्सन ने ली को रॉकेट से बांध दिया है, जिसके बाद वो कहता है कि मैं इस रॉकेट को लॉन्च करके ली को सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा। अब ये बोलकर वो लड़का रॉकेट के बटन को दबाकर उसे एक्टिवेट कर देता है। तभी एक बहन उस रॉकेट पर अपना तीर चलाती है ताकि वो उस तीर पर लगी रस्सी की मदद से ली को बचा सके, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो इस काम को करने में नाकामयाब रहते हैं। तभी किम उस रस्सी पर लटक कर ली के पास जाने की कोशिश करती है ताकि वो उसे बचा सके, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस रॉकेट को लॉन्च होने में केवल 10 सेकंड ही बच गए थे। फिर जब वहां पर ली देखता है कि उसके रॉकेट को लॉन्च होने में सिर्फ कुछ ही सेकंड बचे हैं, तभी वो अपने सिर से उस तीर को तोड़ देता है ताकि वो किम को मरने से बचा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि वो रॉकेट लॉन्च हो जाता है और ली आखिरी बार अपने प्यार को देखकर मुस्कुराता हुआ ऊपर चला जाता है। फिर वो रॉकेट ऊपर जाकर फट जाता है और ली की डेथ हो जाती है, जिसको देखकर सभी लोग रोने लग जाते हैं। वहाँ किम भी बहुत ज्यादा दुखी थी क्योंकि उसने ये सब अपने प्यार को बचाने के लिए ही किया था, लेकिन फिर भी वो अपने प्यार को नहीं बचा पाई। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हम किम को देखते हैं जो कब्रिस्तान में खड़ी होकर किसी को याद कर रही होती है। अब ये देखकर हम व्यूवर्स को लगता है कि शायद वो ली की कब्र के पास आकर उसे याद कर रही है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर ली आ जाता है और हमें पता चलता है कि उस रॉकेट के फटने के बाद भी वो नहीं मरा। अब किम और ली फिर से एक साथ रिलेशनशिप में आ गए थे और वो दोनों साथ में बहुत ही खुश थे, लेकिन अभी भी उनकी चुड़ैल बहनें उसका पीछा नहीं छोड़ती और किम की उसकी जिंदगी में आने के बावजूद भी उसकी बहनें अभी भी उसकी जिंदगी को नरक ही बना रही थी। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अब अगर दोस्तों आप ये सोच रहे हो कि उस रॉकेट के फटने के बाद भी ली जिंदा कैसे बचा, तो ये बात या तो सिर्फ भगवान को पता है या इस फिल्म के डायरेक्टर को। बाकी दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।